भारत में उल्टी गंगा बहने लगी है। चंद रोज पहले नमाज जुमा में और मसाजिद में नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों पर लाठीचार्ज किया गया। अब सूरत हाल और तरह की है। भारत में मजहबी इंतहा पसंदी तो है ही है, उसके साथ साथ फिरकों में बटा हुआ निज़ाम भी है। अपनी ज़ात को दूसरी ज़ात से आला तर समझा जाता है। इस तरह हिंदुओं ने इबादत गाहों में दाखिल होकर छोटी ज़ात के हिंदुओं पर तशद्दुद किया तो उनकी मदद को कौन आए? मुसलमान आए। अगर माजी में देखा जाए तो जब मुसलमानों पे तशद्दुद किया गया था तो हर साहिब अक्ल अफराद जिसका ताल्लुक किसी भी मजहब से था वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए घरों से बाहर निकले और मजहबी इंतहा पसंद जमात बीजेपी के खिलाफ उन्होंने नारा हक बुलंद किया। तो अब भी सूरत हाल वैसी ही है कि जब छोटी ज़ात के हिंदुओं पर हमले हुए हैं तो मुसलमान बाहर निकले हैं और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ऐलान जंग किया है। लेकिन मजहबी इंतहा पसंद में गर्की हुई बीजेपी की हुकूमत वो इंसानियत को किसी नज़र से नहीं देखती, वो देखती है तो सिर्फ अपने आप को। राना साहब, इंसानियत एक सबसे बड़ा मजहब होता है किसी भी मुल्क में। आप इंसान हैं, इंसानियत को समझते हैं तो कोई भी मजहब आपके सामने हो, उसके मानने वाला हो तो आप उसका एहतराम करते हैं। इंसानियत नहीं है तो फिर आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, आप इंसान नहीं, कम अज़ कम दरिंदे हैं। बिल्कुल इसी तरह यासर, बात यह है कि अब भारत के अंदर एक वीडियो अगर हमारे प्रोड्यूसर दिखा सकें वो भी, जिसपे बाकायदा मंदिर के अंदर जाकर ख़ुद पुलिस जो है, ये एक वीडियो आप देखें ना, इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि ये मंदिर के अंदर जा रहे हैं, पुलिस जा रही है और हिंदुओं को मार रही है। ये हिंदू पुजारी और दूसरों को मार पा रही है। कुछ दिन पहले ये उल्टी गंगा बहनी शुरू होगी ना। कुछ देर पहले आपने देखा कि जब जुमा की नमाज के लिए मुसलमान गए तो मसाजिद से बाहर निकले तो हिंदू इंतहा पसंदों ने पुलिस की मौजूदगी में उन पर तशद्दुद किया। बेइंतहा तशद्दुद होता था, रोज़ाना चलता था। अब ये देखें, अब उल्टी गंगा बहनी शुरू होगी जब इनके मंदिरों के अंदर इन्हीं की पुलिस निचले दर्जे के हिंदुओं को तशद्दुद का निशाना बना रही है। तो ये वहाँ से जब भागते हैं तो पता किसको मदद के लिए पुकारते हैं? मुसलमानों को। और मुसलमानों ने मुसलमान होने का हक अदा किया, मुसलमानों ने इनकी मदद की इस वक्त में जब इनको मार भी पड़ी और जब वहाँ पे कोरोना भी है और जब वहाँ पर भूख से लोग मर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर मुसलमानों ने क्या किया कि मुसलमानों ने अपने जो फंड्स इकट्ठे किए थे, अपने मदद आपके तहत बाकायदा डब्बे बनाए, पानी की बोतलें रखीं और उसके बाद जो हिंदू बेचारे इन जगहों से भागे, जो पैदल चल रहे थे, उन तमाम लोगों को मुसलमानों ने बाकायदा खाना दिया, पानी दिया। पिछली आपने फुटेज में देखा कि अपनी जूती भी उसको दे दी। ये एक इंसानियत है। यानी भारत के अंदर जहाँ पर मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग है, ज़मीन तंग है, जहाँ पर मुसलमान होना जुर्म है, और वहाँ पर मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर हिंदुओं का साथ दिया, उन निचले दर्जे के हिंदुओं को जिनको उनकी ही बरादरी के लोग, उन्हीं के मज़हब के लोग, नरेंद्र मोदी के चाहने वाले मार रहे थे। तो वहाँ पर मुसलमान बाहर निकले, उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर लोगों में खाना तकसीम करना शुरू किया, लोगों की मदद करनी शुरू की और ये साबित किया कि मुसलमान है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया है कि आप मदद करो, जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उसके मुताबिक उन्होंने किया। और उन्होंने अक़लियत होने के बावजूद वहाँ पर अक्सरियत में जो वहाँ पे मज़हब है उनको सपोर्ट की, उनकी यानी मदद की। हिंदुओं को हिंदू मार रहा है और मुसलमान उन्हें खाना दे रहा है। मुसलमान को जब हिंदू मारता है तो मुसलमान बेचारा उस वक्त भी मरता है, लेकिन वो मदद के लिए अल्लाह को पुकारता है, वो मदद के लिए मुसलमानों को पुकारता है। यहाँ पर हिंदुओं ने मुसलमानों को पुकारा तो मुसलमानों ने मदद करके ये साबित किया कि भारत के अंदर मुसलमान जो हैं वो आज भी इंसानियत की एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है और इंसानियत के लिए वो काम कर रहे हैं। जबकि वहाँ पर अब ये हालात हो चुके हैं कि खुद हिंदू मज़हब जो है उसके जो निचले दर्जे के हिंदू हैं, जिन्हें जो सबसे निचले दर्जे के हिंदू हैं, उन्होंने वहाँ पर बाकायदा मुसलमानों के साथ मिलकर अब आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी है नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़, वहाँ पर ब्राह्मण जो हिंदू हैं उनके ख़िलाफ़। और ये आवाज़ बन चुकी है कि भारत के अंदर अगर कोई हमदर्दी है तो मुसलमानों की है। और अब भारत के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी लगाना शुरू हो गए। राना साहब, ये भारतीय जहनीत है क्या? किस बात का जोम है कि जब एक जानिब पूरी दुनिया लॉकडाउन कर रही है, दूसरी जानिब अपनी मईशत को बचाने के इकदाम कर रही है, तीसरा वो सेहत के हवाले से इकदाम कर रही है, लेकिन ये भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर की अगर सूरत हाल देखें तो शहरी आबादी जो है वहाँ पे तोप खाने नस्ब किए जा रहे हैं, वहाँ पे फ़ौज की इस्तेदाद कार को बढ़ाया जा रहा है। ऊपर हमारे सेक्टर्स पे देखें, अगर पाकिस्तानी सेक्टर्स की बात करें तो गुज़श्ता 7 से 8 दिनों में कई बार LOC पे
खिलाफ वर्जी की गई फायरबंदी की। तो ये किस बात का जोम है कि जब एक जाने पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, इनकी जो खराफियत है, जो जहन में गुबार है, वो खत्म नहीं हो रहा, साजिशी अनासिर वहां पे अभी तक मुतहर्रिक है। देखिए नरेंद्र मोदी, एक चीज़ समझ लें, नरेंद्र मोदी, मोसाद, ये एक ही जहन का नाम है और ये मिलकर सिर्फ एक मिशन के लिए आए कि किसी तरीके से मुसलमानों को ख़त्म किया जाए, किसी तरीके से पाकिस्तान का आज़ाद तशद्दुद जो है इसे ख़त्म करने की कोशिश की जाए, किसी तरीके से पाकिस्तान पर कोई हमला करके या पाकिस्तान पर कोई ऐसी कार्रवाई करके पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाए, किसी तरीके से मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आवाज़ को दबाया जाए। हमने कल के प्रोग्राम में दिखाया था कि ये इनकी तो जहनीत ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर अपने ही गनों से, अपने ही तोपखानों से मकबूजा कश्मीर के लोगों पर ही फायरिंग करते हैं, उन्हीं के लोगों को मारते हैं, मुसलमानों को मारा जाता है और मुसलमानों को ये कहा जाता है कि ये फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हुई है। हमने तो कल 92 ने तो कल इनकी फुटेज दिखाकर और मकबूजा कश्मीर की एक औरत का ये बयान सुनाकर कि ये फायरिंग इंडिया की तरफ से हुई है और इन्होंने हम पर जानबूझकर की है और मेरा भतीजा उस पर मर गया, तो ये बयान दिखाकर तो इनको बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया था कि भारत क्या घिनौनी खेल साजिश खेल है। जिस मुल्क के अंदर उसके अपने हिंदू, उसके अपने शहरी महफूज ना हो, तो आप किस तरह तवक्को रख सकते हैं कि वो किसी हमसाये के साथ अच्छा सलूक कर सकता है? वो किस तरह तवक्को रख सकते हैं? देखिए नरेंद्र मोदी सिर्फ एक ही मिशन के लिए आया है, वो मिशन है मुसलमानों के खात्मे का, जो उसका कभी पूरा नहीं होना। बल्कि इस वक्त में हिंदुस्तान के अंदर जो तहरीक शुरू हो चुकी है, पहले कहा जाता था सिर्फ सिख जो है वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं या कश्मीर के अंदर कश्मीरी कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है। अब इंडिया के अंदर जब दिल्ली में मुजाहरे शुरू हो जाते हैं, जब इंडिया के अंदर हर दूसरे सूबे के अंदर आज़ादी की तहरीक शुरू हो जाती है और जब खुद हिंदू जो हैं, निचले दर्जे के हिंदू, वो अपने ही बड़े दर्जे के हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते हैं और मुसलमानों से तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं, तो वे समझ लें कि इंडिया टूट रहा है और आने वाले दिनों में ये टूटता हुआ नजर आएगा। यानी जब आपकी अपनी ज़ात से ताल्लुक़ रखें, आपके अपने मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उठ के ये कहें कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, तो फिर तख्त शाही पे बैठे हुए शख्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये तख्त उसकी मीरास नहीं है, एक दिन उसे चले जाना है, लेकिन जिस दिन जाना है उसके बाद का नतीजा क्या होगा उससे बाखबर रहना चाहिए।